तोमर या तंवर वंश उत्तर पश्चिमी भारत का एक राजपूत वंश है। इतिहासकारों ने तोमर वंश की उत्पत्ति चंद्रवंश से मानी है। इसी चंद्रवंश में हस्तिनापुर के राजा शांतनु उत्पन्न हुए थे। शांतनु के वंशज पांडु पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित के वंश में ही तोमर हुए। इस प्रकार भारतीय इतिहास परंपरा में तोमरों का संबंध महाभारत काल के द्वापर युग से चंद्रवंशी शांतनु और पांडव के कुल से जोड़ा गया है। क्षत्रिय वंश भास्कर, पृथ्वीराज राशो, बीकानेर वंशावली में भी यह वंश चंद्रवंशी लिखा हुआ है। यही नहीं, कर्नल जेम्स टोड जैसे विदेशी इतिहासकार भी तंवर वंश को पांडव वंश ही मानते हैं। पुराणों से प्रतीत होता है कि आरंभ में तोमरों का निवास हिमालय के निकट किसी उत्तरी प्रदेश में था, किंतु 10वीं शताब्दी तक ये करनाल तक पहुंच चुके थे। थानेश्वर में भी इनका राज्य था। उस समय भारत में चौहान राजवंश का साम्राज्य था। उन्हीं के सामंत के रूप में तंवरों ने दक्षिण की ओर अग्रसर होना आरंभ किया। तंवर अथवा तोमर वंश के नामकरण की कई मान्यता प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा तुंगपाल के नाम पर तंवर वंश का नाम पड़ा, पर इतिहासकार ईश्वर सिंह मडाड़ अपनी राजपूत वंशावली में लिखते हैं, पांडव वंशी अर्जुन ने नागवंशी क्षत्रियों को अपना दुश्मन बना लिया था। नागवंशी क्षत्रियों ने पांडवों को मारने का प्रण ले लिया था, पर पांडवों के राजवेद धन्वंतरी के होते हुए वे पांडवों का कुछ न बिगाड़ पाए, अतः उन्होंने धन्वंतरी को मार डाला। इसके बाद अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मार डाला। परीक्षित के बाद उसका पुत्र जन्मेजय राजा बना। अपने पिता का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने नागवंश के 9 कुल समाप्त कर दिए। नागवंश को समाप्त होता देख उनके गुरु आस्तिक जी, जो कि जत्रु के पुत्र थे, जन्मेजय के दरबार में गए। वह सुझाव दिया कि किसी वंश को समूल नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। वह सुझाव दिया कि इस हेतु आप यज्ञ करें। महाराज जन्मेजय के पुरोहित कवश के पुत्र तूर इस यज्ञ के अध्यक्ष बने। इस यज्ञ में जन्मेजय के पुत्र पौत्र आदि दीक्षित हुए, क्योंकि इन सभी को तूर ने दीक्षित किया था। इस कारण ये पांडव तूर, तोर व बाद में तावर, तंवर या तोमर कहलाने लगे। ऋषि तूर द्वारा इस यज्ञ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। शिलालेखों और तत्कालीन संस्कृत ग्रंथों में तोमर लिखा गया, जबकि हिंदी ग्रंथों में तोमरों को तुवर, तवर, तोवर कहा गया तथा कुछ फारसी ग्रंथों में इनको तुनर या तोर भी लिखा गया है। पश्चिम भारत के जैन विद्वानों ने इनको तुंग भी लिखा है। बौद्ध काल, मौर्य काल से गुप्त काल तक इस वंश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। समुद्रगुप्त के शिलालेख से पता चलता है कि इनको मध्य और पश्चिमी भारत के योधे और अर्जुनायन क्षत्रियों को अपने अधीन किया था। योधय वंश युधिष्ठिर का वंश माना जाता है और इसके वंशज आज भी चंद्रवंशी जोहिया राजपूत कहलाते हैं, जो अब अधिकतर मुसलमान हो गए हैं। इन्हीं के आसपास रहने वाले अर्जुनायन को अर्जुन का वंशज माना जा सकता है और ये उसी क्षेत्रों में पाए जाते थे जहां आज भी तवरावाटी और तवरघार है। यानी पांडव वंश ही उस समय तक अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था और कुछ समय बाद वही वंश अपने पुरोहित ऋषि तूर द्वारा यज्ञ में दीक्षित होने के कारण तुंवर, तवर, तूर या तोमर के नाम से जाना गया। चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के जिन 36 कुलों की कल्पना की गई थी, उनमें तोमरों को दिल्ली के राजा के रूप में स्थान दिया गया था। विक्रम संवत 1688 सन 1631 ईस्वी के रोहिता अश्वगढ़ के मित्रसेन के शिलालेख में तोमरों को पांडव वंशी तथा सोमवंशी कहा गया है। मित्रसेन स्वयं तोमर था और ग्वालियर की तोमर राजवंश शाखा का था।